बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करो, तो इब्लीस ने अपने अंदर के हसद को जाहिर करके इनकार कर दिया। तो चले अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फोकियत और बर्तरी सामने आ गई तो इसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया। उसने इनकार किया और घमंड किया और काफिरों में से हो गया। तफसीर अजीजी में है कि सबसे पहले फरिश्तों में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। बहरहाल अब इब्लीस का तकब्बुर और गुरूर जाहिर हो गया। परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने कहा, ए इब्लीस, तूने सजदा क्यों ना किया जबकि मैंने हुक्म दिया था। इब्लीस ने कहा कि मैं उससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को मटकी से। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ने कहा, ए इब्लीस, तुझको क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। शैतान ने जवाब दिया कि मुझे लायक नहीं कि मैं बशर को सजदा करूं, जो पैदा किया है तूने बुझने वाली मिट्टी से, जो बनी हुई थी कीचड़ सड़ी हुई से। एक और मकाम पर है कि उसने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ कि तूने मुझको आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद है और तुझ पर मेरी लानत है बदले के दिन तक। इसके बाद शैतान ने कहा, ए मेरे रब, मुझे ढील दे उस दिन तक कि मुर्दे उठाए जाए, यानी मौत की सख्ती मुझे ना हो। ये सियासत थी कि मौत की तकलीफ से बचा रहे। लेकिन परवरदिगार आलम ने फरमाया, बेशक तू उनमें से है जिनको ढील दी गई है एक वक्त मालूम तक, यानी जहां के फना होने तक। जब अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने वादा फरमा दिया तो शैतान ने अपने दिल का हसद जाहिर कर दिया। इसके बाद शैतान ने ऐलान जंग किया। उसने कहा कि तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सबको गुमराह करके रहूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया है। परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने भी फरमा दिया कि मेरी भी बात सच्ची है। फरमाया तो हक ये है और मैं हक ही कहता हूँ कि मैं जहन्नम को तुझसे और उन तमाम लोगों से भर दूंगा जो उनमें से तेरी पैरवी करेंगे। जब सब फरिश्तों ने हुक्म की तामील की तो शैतान ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो फरिश्तों की जिन्स ना था, जिन्नात में से था। अपनी तिबी खबासत और जबली सरकशी से जाहिर हो गया। फिर खुदा ताला जल्ल जलालहू ने फरमाया कि मेरे हुक्म की तूने मुखालफत की है, अब तू हमेशा के लिए लानती है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि शैतान की रुसवाई और जिल्लत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म जाहिर करके फिर उन पर ऊँट डाल दी गई। फिर इनकी बाईं पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तफसीर अजीजी में है कि फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली को चीर कर हजरत हवा अलैहिस्सलाम को निकाला, फिर पसली को सी दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खबर भी ना हुई। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली तो अपने खून और गोश्त की वजह से इंस और मोहब्बत पैदा हो गई। फिर परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू के हुक्म से फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जनाब सरवर आलम खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ाया। फरिश्तों से सजदा कराने के बाद बीबी हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इनका निकाह फरमा दिया। ये दुरूद बीबी हवा अलैहिस्सलाम के मेहर के तौर पर पढ़ाया गया था। फिर रिहाइश के वास्ते जन्नत में रहने का हुक्म दिया। चुनाचा इरशाद है, और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और इसमें से खाओ जी भर के जहाँ से चाहो, और उस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक इम्तिहान था। तौरेत में है कि शैतान सांप के मुंह में बैठकर चला गया था। तफसीर हकानी में है कि रूप बदल कर चला गया था। नासिह और मुशफ़िक़ बनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, ए आदम अलैहिस्सलाम, इस वक्त तुम पर बड़ी मेहरबानी हुई है, लेकिन तुम्हारी हयात और बादशाहाना तौर पर सदा रहने का कोई इंतजाम नहीं। इस तमहीद के बाद कहा, लो मैं तुम्हें इस बाग में एक ऐसा दरख्त बताता हूँ कि जिसके खाने से हमेशा जीते रहोगे और बेजवाल सल्तनत मिलेगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि वो दरख्त गंदम का था। और तफसीर अजीजी में है कि शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम के रूबरू गया। फिर कहा, तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। इस अजीम तकरीम पर फरिफ्ता मत हो जाओ, आखिर तुम्हारे वास्ते मौत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौत क्या चीज है। फिर शैतान ने अपने आप को मरने वाले जानवर की शक्ल बनाकर हजरत आदम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम के सामने लिटाया। जिस तरह के मरने वाले की रूह निकलती है वैसे हालत बनाकर गरगर करने लगा और हाथ पांव मारने लगा। इस हालत को देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हो गया। फिर शैतान ने कहा, इस हालत से महफूज रहने के वास्ते यही एक बात है कि इस दरख्त का मेवा खाओ, फिर तुम पर मौत न आएगी। शैतान का बयान ये है जैसा कि इरशाद बानी है, क्या नाम बताऊं मैं तुमको एक दरख्त के, इसका मेवा खाने से तुम दायमी जिंदा रहोगे और लाजवाल सल्तनत मिलेगी। शैतान इनकी खुशी और आराम देखकर हसद में मुब्तला हुआ और मक्कारी और फरेब से काम लेना शुरू किया ताकि जो नेमतें इनको हासिल है ये इनसे महरूम हो जाए। फिर शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसीलिए मना किया है कि अगर तुम इसका मेवा खाओगे तो तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे या तो तुम दायमी तौर पर जन्नत में रहने वाले बन जाओगे। और उसने कसम खाकर कहा कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। फरेब के साथ कसम खाई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा की कसम पर यकीन कर लिया और मेवा खा लिया जैसा कि इरशाद बारी ताला है। फिर जब दोनों ने दरख्त का फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर खुल गई। पहले तो नूरी लिबास पहना हुआ था, एक दूसरे के बदन नजर न आते थे। जब कपड़े उतर गए तो फिर एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो गए। इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैहि, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत करते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को निकालने का हुक्म हुआ तो खुदा के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक से ताज उतारा, कमरबंद कमर से खोला और बरहना कर दिया और अरबी जबान से मौकूफ करके सिरियानी जबान जारी कर दी। इसके बाद वो दोनों फिर जन्नत के दरख्तों के पत्तों से बदन को छुपाने लगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि वो दरख्त इंजीर का था जिससे वो अपना बदन छुपा रहे थे और बदहवासी की वजह से इधर उधर भागने लगे। चूँकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद तवील था और सर के बाल लंबे और घने थे तो एक दरख्त से उलझ गए। कहने लगे, मुझे छोड़। दरख्त फौरन बोल उठा कि मैं ना छोड़ूंगा। फिर रब्बुल इज्जत की तरफ से निदा आई कि ए आदम, क्या मुझसे भागते हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ए रब, मैं तुझसे हया कर रहा हूँ क्योंकि मैं बरहना हो गया हूँ। परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने फरमाया कि ए आदम, मैंने तुमको जन्नत बख्श दी थी, सिर्फ एक दरख्त से मना किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ए रब, तेरे इज्जत की कसम, मेरे तो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि तेरी कसम खाकर कोई झूठ बोलेगा। खुदावंद करीम ने फरमाया, अब तुमको जमीन पर उतारूंगा। कह दिया हमने, तुम सब यहाँ से उतरो क्योंकि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और काम चलाना है एक मुद्दत तक। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के वहना शहर में उतरे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सख्त परेशान थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर अजान दी। तो अजान में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुना तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ी तसल्ली हो गई। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हजरत हवा अलैहिस्सलाम जदा में उतरी और इब्लीस बसरा से चंद मील के फासले पर सिस्तान में फेंका गया और सांप अस्फहान में। बाज रिवायात में है कि ताउस भी था जो काबुल में उतारा गया था, इसलिए कि बाज रिवायात में है कि सांप और मोर भी शैतान के दाखिले में शामिल थे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम के हाथ घुटनों पर थे और सर झुका हुआ था और इब्लीस ने उंगलियों में उंगलियां डाली हुई थी और आसमान की तरफ नजर जमाई हुई थी। परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जब मैंने तुमको इस दरख्त से मना किया था तो फिर क्यों खाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रब, मुझे हवा ने मशवरा दिया था। परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने फरमाया कि मैं हवा को हमल के जमाने की सख्ती, दर्द और तकलीफ और हमल के वक्त का दर्द कर्ब और विलादत के वक्त की तकलीफ, ये सब मुसीबतें दूंगा और हेज की आलूदगी और खावंद के हुक्म में रहना और इसकी ताबेदारी करना। फिर बीबी हवा अलैहिस्सलाम का हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जुदा होना और इस गुनाह को दुनिया में मशहूर करना, रंजो गम, मेहनत और मुशक्कत से गुजरान करना, ये सब एक भूल की शामत से है। परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने फरमाया कि ए आदम, मैंने तुझे कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, जैसा कि फरमाने बारी ताला है। फिर हमने कहा, ए आदम, यकीनन ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है, कहीं वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा ना दे, फिर तुम महरूम होकर रह जाओ।